हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल S9K7 एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 के कुछ प्रश्नों को फुल कंसेप्ट के साथ हल करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्नावली 8.1 में कुल 4 टाइप के प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें हम लोग टाइप 1 के सभी प्रश्नों को अभी हल करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले टाइप 1 की ओर चलते हैं। दोस्तों, टाइप 1 में हम लोग वैसे प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जिसमें एक समकोण त्रिभुज साथ ही उसकी भुजाएं दिया होता है और उसी समकोण त्रिभुज के किसी भी न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने बोल दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े थे किसी समकोण त्रिभुज में एक समकोण और 2 न्यून कोण होते हैं। अगर दोस्तों हम लोग इस समकोण त्रिभुज में देखें तो इसमें कोण ए और कोण सी न्यून कोण है और कोण बी समकोण है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के अनुसार लंब एवं आधार बदलती रहती है। अगर दोस्तों इस समकोण त्रिभुज में हम लोग इस न्यून कोण की बात करेंगे तो हमारा लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। अगर दोस्तों इस न्यून कोण की बात करेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? ये सभी कंसेप्ट हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने एक बात और पढ़े थे कोण दर्शाने के बारे में। तो चलिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल को हल करना शुरू करेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में कोण दर्शाने के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर दोस्तों हम लोगों को इस न्यून कोण को दर्शाना हो, इस न्यून कोण को दर्शाना यानी लिखना है तो किस किस तरह लिख सकते हैं समझने का प्रयास कीजिए। अगर दोस्तों 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, इसमें से कोई एक ले लीजिए। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे साइन ले लेते हैं, साइन ले लिए और इस न्यून कोण को दर्शाना है तो हम लोग सबसे पहले इसको कोण का सिंबल देकर BAC लिख सकते हैं। जिस कोण को हमें दर्शाना होता है उस कोण को हम लोग बीच में लिखते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, हम इस न्यून कोण की बात कर रहे हैं तो इस न्यून कोण को हम लोग बीच में लिखे हैं। ऐसे लिखे या साइन ए लिखे, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। फिर दोस्तों अगर दोस्तों इसी चित्र में यहाँ पे थीटा दे देता तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गए दोस्तों? ये सभी एक दूसरे के बराबर है। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात एक ही है।
इसमें कोई अंतर नहीं है। समझ गए दोस्तों? इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। अगर दोस्तों हम लोगों से किसी प्रश्न में एक समकोण त्रिभुज दे दे और उसमें बोल दे कोण बी बराबर 90 डिग्री है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है, ये सभी बात उस प्रश्न में दे दे और हमसे साइन ए साइन सी, कोस ए कोस सी, टेन ए टेन सी, कोसेक ए कोसेक सी, सेक ए सेक सी और कोट ए कोट सी पूछ दे, तो हम लोग किस तरह इसको निकालेंगे? तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है इस त्रिकोणमितीय अनुपात में किस न्यून कोण की बात हो रही है। अगर न्यून कोण को हम लोग अच्छी तरह से पकड़ लेंगे तो इसको हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए दोस्तों, हम लोगों को पता है साइन का फॉर्मूला होता है P/H, कोस का फॉर्मूला होता है B/H, टेन का फॉर्मूला होता है P/B और कोसेक का फॉर्मूला होता है H/P, सेक का फॉर्मूला होता है H/B और कोट का फॉर्मूला होता है B/P। ये सभी कंसेप्ट हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को फोकस रखना है न्यून कोण पर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोगों को पता है साइन का फॉर्मूला होता है P/H, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। एक बात और दोस्तों ध्यान रखना है, इस सवाल में हम लोगों को समकोण त्रिभुज के सभी भुजा ज्ञात है, यानी समकोण त्रिभुज में जितनी भुजा है सभी का मान दे रखा है। इसमें किसी का मान निकालने नहीं बोला है और निकालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इसमें सभी भुजा की मान दे दिया है। तो अगर दोस्तों इसमें हम लोगों से पूछ दे साइन ए का मान क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए दोस्तों, हम लोगों को पता है साइन का फॉर्मूला P/H होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को न्यून कोण पर फोकस करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोण ए का बात हो रहा है, तो कोण ए यहाँ पे है और यह जो है न्यून कोण है। तो अगर दोस्तों हम लोग इस न्यून कोण की बात करें तो लंब हमारा ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा और कर्ण जो है वो हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो दोस्तों, हम लोगों को साइन के फॉर्मूला में लंब चाहिए और कर्ण चाहिए। तो दोस्तों, अगर इस न्यून कोण की बात हो रही है तो इस न्यून कोण के अनुसार लंब हमारा ये हो जाएगा। लंब के जगह पे हम लोग BC लिख सकते हैं और H बोल रहा है यानी कर्ण बोल रहा है, तो कर्ण के जगह पे हम लोग AC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं BC, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं BC। अगर इस न्यून कोण की बात करेंगे तो इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और कर्ण की बात हो रही है तो कर्ण की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं AC। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे BC है
और BC का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/, और AC है, AC का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। मात्र हम लोगों को ऐसे सवाल में न्यून कोण पर फोकस रखना है। समझ गए। फिर उसी तरह देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोण C का बात हो रहा है, इस न्यून कोण की बात हो रही है। अगर दोस्तों इस न्यून कोण की बात करें तो लंब हमारा ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, लेकिन आधार से हम लोगों को इसमें कोई काम नहीं है। हम लोगों को इसमें साइन के फॉर्मूला में लंब और कर्ण चाहिए, आधार से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों अगर इस न्यून कोण की बात करें तो लंब हमारा हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AB/AC बराबर, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए AB का मान 3 है तो 3 दे दिए, फिर AC का मान 5 है तो 5 दे दिए। समझ गए दोस्तों। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, लेकिन न्यून कोण के अनुसार उसका मान बदल जाता है। अगर दोस्तों हम इस न्यून कोण के अनुसार चले तो हमारा आंसर आता है 4/5। अगर इस न्यून कोण के अनुसार चले तो हमारा आंसर आता है 3/5। समझ गए दोस्तों। ठीक इसी तरह हम लोग अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला लगाकर सभी का मान निकाल लेते हैं। फिर देखिए दोस्तों, हम लोगों को पता है कोस का फॉर्मूला होता है B/H। तो अगर दोस्तों हम लोगों को इसमें न्यून कोण पर फोकस रखना है, अगर इस यहाँ पे फिर देखिए इस न्यून कोण की बात हो रही है, इस न्यून कोण की बात हो रही है तो लंब हमारा ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन दोस्तों हम लोगों को कोस के फॉर्मूला में लंब से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को कर्ण चाहिए और आधार चाहिए। तो दोस्तों अगर इस न्यून कोण की बात करें तो ये लंब हो जाएगा, और लंब से हमें कोई मतलब नहीं है, हमको आधार से है और कर्ण से है। तो यानी ये तो लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, तो आधार की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं AB। बट्टे कर्ण की जगह पे AC बराबर, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे AB का मान दिया है 3 तो 3 रख दिए, फिर AC का मान दिया है 5 तो यहाँ पे 5 रख दिए। समझ गए दोस्तों। फिर इस न्यून कोण के अनुसार, इस न्यून कोण के अनुसार दोस्तों हमारा ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यानी आधार हमारा हो जाएगा BC/AC बराबर, BC का मान हमको दिया है 4, फिर AC का मान दिया है हमको 5। समझ गए दोस्तों। अब tan का फॉर्मूला देखिए दोस्तों, हम लोगों को पता है tan का फॉर्मूला होता है P/B। tan का फॉर्मूला होता है P/B। तो दोस्तों इसमें हम लोगों को लंब चाहिए और आधार चाहिए, इसमें कर्ण से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों फिर देखिए यहाँ पे एक कोण A की बात हो रही है। अगर दोस्तों हम लोग इस न्यून कोण की बात करें तो ये लंब, ये आधार,
और इस न्यून कोण की बात करें तो ये लंब, ये आधार। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस न्यून कोण की बात पहले करते हैं। तो ये लंब हो जाएगा, यानी लंब की जगह पे BC लिख सकते हैं। BC बट्टे आधार। तो अगर हम इस न्यून कोण की बात करें तो लंब ये हो जाएगा और आधार हमारा AB हो जाएगा। तो BC का मान कितना है 4 और AB का मान कितना है 3। समझ गए दोस्तों। ठीक उसी तरह अगर हम इस न्यून कोण की बात करें तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो यानी लंब की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं AB बट्टा और आधार ये हो जाएगा BC। तो यानी AB का मान कितना है 3 और BC का मान कितना है 4। समझ गए दोस्तों। और दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक बात और पढ़े थे, साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। तो ठीक उसी तरह देखिए दोस्तों, साइन का उल्टा कोसेक और कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। अगर दोस्तों इसी सभी मान को हम लोग उल्टा उल्टा करके लिख देंगे तो ये सभी का मान आ जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को कोसेक A निकालना है। तो इस न्यून कोण की बात करेंगे तो इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, लेकिन कोसेक का फॉर्मूला होता है H/P, यानी इसमें हम लोगों को कर्ण चाहिए और लंब चाहिए। तो आधार से कोई मतलब इसमें नहीं है। अगर दोस्तों हम लोग इस न्यून कोण की बात करें तो ये लंब, ये आधार और कर्ण हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो दोस्तों इस न्यून कोण के अनुसार यानी हमारा H हो जाएगा AC बट्टे P, यानी P हमारा हो जाएगा BC बराबर AC का मान कितना है 5 और BC का मान कितना है, BC का मान है 4। तो 4 देख लिए दोस्तों, यहाँ पे 4/5 आया, यहाँ पे 5/4 आया। ठीक उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे साइन C का मान निकाले 3/5 तो यहाँ पे कोसेक C का मान आएगा 5/3। जैसे देखिए दोस्तों, अगर हम इस न्यून कोण की बात करें तो हमारा लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। इसमें आधार से कोई मतलब नहीं है, लंब और कर्ण हमको चाहिए। तो यानी लंब हो जाएगा हमारा AB बट्टे और कर्ण हमारा हो जाएगा, यानी पहले हमको इसमें कर्ण चाहिए, कर्ण हमारा हो जाएगा AC बट्टे लंब हमारा हो जाएगा AB बराबर AC का मान कितना है 5 बट्टे AB का मान कितना है 3। समझ गए दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, साइन का उल्टा होता है कोसेक और साइन A का मान आया हमको 4/5, तो कोसेक A का मान आया 5/4। साइन C का मान आया 3/5, तो कोसेक C का मान आया 5/3। यानी दोस्तों इसका उल्टा होता है। अगर दोस्तों साइन का उल्टा कोसेक हुआ तो उसके मान का भी उल्टा होगा। साइन का जो मान आएगा उसका उल्टा कोसेक का मान होगा। समझ गए दोस्तों। ठीक उसी तरह कोस का जो मान आएगा उसी का उल्टा सेक का मान आएगा। ठीक उसी तरह टेन का जो मान आएगा उसी का उल्टा कोट का मान आएगा। समझ गए दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर भी ए का बात हो रहा है, सी का, ए का, सी का। समझ गए दोस्तों? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अब यहीं से लिख लीजिए या यहाँ से लिखिए, जहाँ से आपको सुविधा अच्छा लगे। यहाँ से देखिए दोस्तों, ए बी बट्टे ए सी है, तो इसको उल्ट, ए सी को ऊपर लिखिए और ए बी को नीचे लिखिए, यानी ए सी बट्टे ए बी बराबर ए सी का मान कितना है 5 बट्टे ए बी का मान कितना है 3। समझ गए दोस्तों? वहाँ पे आया 3/5, यहाँ पे आया 5/3। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखिए, ए सी को फिर ऊपर लिखेंगे, ए सी बट्टे बी सी को नीचे लिखेंगे, बराबर, यानी ए सी का मान कितना है 5 बी सी का मान कितना है 4। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 3/5 आया, यहाँ पे 5/3 आया, यहाँ पे 4/5 आया, यहाँ पे 5/4 आया, यानी उल्टा आ रहा है। ठीक उसी तरह देखिए दोस्तों, 10 का उल्टा होता है कोट, तो कोट होता है, तो यानी 10 का जो मान होगा वो उल्टा होगा, और उल्टा होने से कोट का मान हमको निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बी सी बट्टे ए बी है, तो ए बी ऊपर चला जाएगा, ए बी बट्टे बी सी बराबर, ए बी का मान है 3 और बी सी का मान है 4। यहाँ पे है 4/3, यहाँ पे आया हमको 3/4। ठीक उसी तरह सी की बात करें तो यानी हो जाएगा बी सी बट्टे ए बी। तो दोस्तों, बी सी का मान कितना है 4 और ए बी का मान कितना है 3। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 4/3 है और यहाँ पे 3/4 आया, उल्टा आया। ठीक उसी तरह देखिए, यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पे 4/3 आया। मुझे आशा है आप लोग अच्छी तरह से इस प्रकार के सवाल को समझ गए होंगे। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न कहता है, अगर किसी प्रश्न में एक समकोण त्रिभुज दे दे और उसमें बोल दे कोण बी बराबर 90 डिग्री है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर है, तब हम लोगों से पूछ दे साइन ए का मान क्या होगा, साइन सी का मान क्या होगा, कोस ए का मान क्या होगा, कोस सी का मान क्या होगा, टेन ए का मान क्या होगा, टेन सी का मान क्या होगा, कोसेक ए का मान क्या होगा, कोसेक सी का मान क्या होगा। ठीक इसी तरह से हम लोगों को 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है, जिसमें किसी का भी मान पूछ सकता है। तो चलिए, इस प्रकार के सवाल को हम लोग किस तरह हल करेंगे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 में पढ़े थे, एक समकोण त्रिभुज दिया था और उसमें सभी भुजा हम लोगों को पता था, उसमें सभी भुजा दे दिया था। लेकिन दूसरा सवाल जो है हमारे पास, इसमें हम लोगों को सिर्फ 2 भुजा दिया है और तीसरी भुजा नहीं दिया है। यानी इसमें हम लोगों को एक ये भुजा दिया, एक ये भुजा दिया और ये भुजा नहीं दिया। दोस्तों, अगर हम लोगों से इस प्रकार के सवाल पूछे,
अगर दोस्तों हम लोगों से इस प्रकार के सवाल में दोस्तों हम लोगों को 3 फॉर्मूला पढ़ना है, जिसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और उस फॉर्मूला को पाइथागोरस प्रमेय के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है h² बराबर p² प्लस b², ये फॉर्मूला हो गया। फिर हम लोगों को पढ़ना है p² बराबर h² माइनस b²। फिर एक फॉर्मूला और है b² बराबर h² माइनस p²। अगर दोस्तों आप लोग इससे पहले का पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग जाके देखिए उस वीडियो को और तब हमको एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया अन्यथा नहीं आया। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल में हम लोगों को ये 3 फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। इस प्रकार के सवाल में अगर दोस्तों हम लोगों को लंब और आधार दे दे, कर्ण पूछ दे, तो हम लोग ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अगर दोस्तों कर्ण और आधार दे दे तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अगर कर्ण और लंब दे दे तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। समझ गए दोस्तों? इसमें हम लोगों को लंब और आधार दिया है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। समझ गए दोस्तों? इस फॉर्मूला के सहायता से हम लोग सबसे पहले कर्ण निकालेंगे, उसके बाद हम लोगों को सभी भुजा पता चल जाएगा, उसके बाद सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों को कर्ण पता नहीं है तो हमारा कर्ण का फॉर्मूला होता है h² बराबर p² प्लस b²। अगर दोस्तों h² बराबर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लंब हमारा है 12, तो 12 का स्क्वायर, फिर बेस यानी आधार हमारा है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो h² बराबर 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, h² बराबर हो जाएगा 169 और h का मान हमारा आएगा वर्ग चिन्ह 169। फिर अगर 169 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा 13। यानी अब हम लोगों को पता चल गया इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर है, यानी कर्ण निकल के आया 13 सेंटीमीटर। समझ गए दोस्तों? इस प्रकार हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके सबसे पहले समकोण त्रिभुज की भुजा ज्ञात करेंगे, उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात की ओर चलते हैं। दोस्तों, अब हम लोग आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं।
यानी दोस्तों ए बी का मान हमको पता है, बी सी का मान पता है और ए सी का मान भी हम लोगों को पता चल गया। तो ए सी का मान कितना है? 13 सेंटीमीटर। समझ गए दोस्तों। अब हमारा यह सवाल प्रश्न संख्या 1 के जैसा हो गया। समझ गए दोस्तों। तो मान बैठाइए। अगर दोस्तों यहाँ पे साइन ए, इस न्यून कोण की बात करें तो लंब ये, आधार ये, यानी BC बटे AC, BC बटे AC। और BC का मान कितना है? 12 बटे AC का मान कितना है? 13। ठीक उसी तरह AB का मान कितना है? 5 बटे AC का मान कितना है? 13। ठीक उसी तरह AB का मान कितना है? 5 बटे AC का मान कितना है? 13। फिर BC का मान कितना है? 12 बटे AC का मान कितना है? 13। फिर BC का मान कितना है? 12 बटे AB का मान कितना है? 5। फिर AB का मान कितना है? 5 बट्टा BC का मान कितना है? 12। फिर AC का मान कितना है? 13 बट्टा फिर BC का मान कितना है? 12। फिर AC का मान कितना है? 13 बट्टा फिर AB का मान कितना है? 5। फिर AC का मान कितना है? 13 बट्टा AB का मान कितना है? 5। फिर AC का मान कितना है? 13 बट्टा BC का मान कितना है? 12। फिर AB का मान कितना है? 5 बट्टा BC का मान कितना है? 12। BC का मान कितना है? 12 बट्टा AB का मान कितना है? 5। समझ गए दोस्तों। अगर इस प्रकार के सवाल में हम लोगों को लंब और आधार दे दे, कर्ण पूछ दे, तो हम लोग h² बराबर p² प्लस b² फॉर्मूला लगाएंगे। फिर अगर हम लोगों को कर्ण और आधार दे दे, लंब पूछ दे, तो हम लोग p² बराबर h² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फिर अगर दोस्तों हम लोगों से कर्ण और लंब दे दे, आधार पूछ दे, तो हम लोग b² बराबर h² माइनस p² वाला फॉर्मूला लगा के भुजा ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। समझ गए दोस्तों। इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 2 समाप्त होता है। दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए प्रश्न संख्या 1 और 2 के जैसा ही कुछ प्रश्नों को लिए हैं, जिसमें आप लोगों को अपने से सभी प्रश्नों को हल करना है। अगर दोस्तों आप लोग प्रश्न संख्या 1 और 2 को अच्छी तरह से समझे होंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है ये सभी सवाल में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर दोस्तों फिर भी ये सभी सवाल बनाने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें कमेंट कीजिए, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।